नमस्कार, देश न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की सियासत की। मध्य प्रदेश में चुनावी शंखनाद हो चुका है। ऐसे में हर नेता अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित नजर आ रहा है। किसी को चिंता है कि उसे इस विधानसभा चुनाव में उसकी पार्टी से टिकट मिलेगा या नहीं, टिकट मिल गया तो उसे मतदाता जिताएंगे या नहीं, जीत गया तो उसकी पार्टी की सरकार बनेगी या नहीं, सरकार बन गई तो उसे मंत्रिमंडल में रखा जाएगा या नहीं। सभी नेताओं को इस तरह की चिंता सता रही है। लेकिन इन सबसे अलग सिंधिया गुट के वे नेता जो 2020 में कांग्रेस से भाजपा में आए, जिनकी वजह से उस समय कांग्रेस की सरकार गिर गई थी, उनकी अलग ही चिंता है और उनकी चिंता का निदान नहीं हो पाने से वे अब पलायन कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के वे समर्थक जिन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था, वे अब घर वापसी कर रहे हैं। कई नेता कांग्रेस के खेमे में आ गए हैं। हालांकि चुनावी माहौल में दल बदल की राजनीति होती रहती है, कई नेता इधर से उधर हो जाते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। राजनीतिक दल स्वयं ही इस प्रयास में होते हैं कि उनकी विरोधी पार्टी का दमदार नेता उनकी पार्टी में आ जाए, जिससे क्षेत्रीय समीकरण बदल जाए और उन्हें जिताऊ प्रत्याशी मिल जाए। लेकिन भाजपा से सिंधिया समर्थकों की वापसी कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। सबसे पहले तो यही सवाल उठ रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने लोगों को भाजपा में क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। दूसरा, क्या सिंधिया समर्थक नेताओं को भाजपा में अपना राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नहीं लग रहा है। ऐसे और भी कई सवाल हैं जो इस समय सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। 2020 में सिंधिया के साथ उनके गुट के 22 कांग्रेस विधायकों ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली थी। जिन सिंधिया समर्थक नेताओं ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है, उसमें अधिकांश ग्वालियर चंबल संभाग के हैं। ग्वालियर चंबल संभाग सिंधिया राजघराने का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी नेताओं का बीजेपी से पलायन जारी है। हाल ही में नीमच के वरिष्ठ नेता और सिंधिया के करीबी समंदर पटेल ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। पिछले 2 महीने में मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों से सिंधिया के 7 करीबी नेताओं ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। सिंधिया के सभी करीबियों को सीधे कमलनाथ ने कांग्रेस में शामिल कराया है। चुनावी साल में सिंधिया समर्थकों के रुख से बीजेपी से रुखसती के कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सियासी गलियारों में सवाल पूछा जा रहा है कि सिंधिया अपने लोगों को क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। वहीं सिंधिया गुट का कहना है कि जो नेता बाहर जा रहे हैं उनका कोई अपना जनाधार नहीं है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सिंधिया के किन किन करीबियों ने बीजेपी का साथ छोड़ा है। सिंधिया समर्थक समंदर पटेल ने छोड़ा भाजपा का साथ। समंदर पटेल नीमच जावत से 2018 में निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। पटेल चुनाव तो नहीं जीत पाए, लेकिन 33,000 वोट लाकर कांग्रेस का खेल खराब करने में कामयाब रहे। सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामा तो समंदर पटेल भी उनके साथ भाजपा में आ गए थे। सिंधिया समर्थक बैजनाथ सिंह यादव ने छोड़ा भाजपा का दामन। गुना शिवपुरी में सिंधिया के करीबी रहे बैजनाथ यादव ने भी जून में कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बैजनाथ यादव की पत्नी कमला यादव शिवपुरी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है। बैजनाथ यादव जब कांग्रेस में शामिल हुए तो 400 गाड़ियों के काफिले के साथ भोपाल पहुंचे थे। सिंधिया समर्थक जसपाल सिंह यादव ने छोड़ा भाजपा का साथ। सिंधिया समर्थक जसपाल सिंह यादव चंदेरी से चुनाव लड़ चुके हैं। जसपाल यादव की गिनती भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास लोगों में थी। हाल ही में वे जसपाल यादव ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सिंधिया समर्थक यदुराज सिंह यादव ने छोड़ा भाजपा का साथ। यदुराज सिंह यादव की चंदेरी में मजबूत पकड़ है। यदुराज सिंह यादव संगठन के आदमी माने जाते हैं। सिंधिया चुनाव लड़ते थे तो यदुराज सिंह यादव अशोकनगर में बड़ी भूमिका निभाते थे। जसपाल सिंह के साथ यदुराज सिंह यादव ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। सिंधिया समर्थक रघुराज धाकड़ ने छोड़ा भाजपा का साथ। रघुराज धाकड़ कोलारस से आते हैं और करीब 20 सालों से राजनीति में हैं। रघुराज धाकड़ की धाकड़ समाज के कद्दावर नेताओं में गिनती होती है। आपको बता दें कि कोलारस में धाकड़ समुदाय के करीब 25,000 मतदाता हैं। सिंधिया समर्थक राकेश गुप्ता ने छोड़ा भाजपा का साथ। राकेश गुप्ता शिवपुर में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष पद पर थे। सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो राकेश गुप्ता को जिले का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। शिवपुरी में सिंधिया के लोकसभा चुनाव मैनेजमेंट का काम राकेश गुप्ता ही देखा करते थे। राकेश गुप्ता भी भाजपा का दामन छोड़ चुके हैं। सिंधिया समर्थक गगन दीक्षित ने छोड़ा भाजपा का साथ।
अगला नाम आता है गगन दीक्षित का। गगन दीक्षित सिंधिया फैंस क्लब के जिला अध्यक्ष पद पर थे। गगन दीक्षित के साथ सांची जनपद पंचायत अध्यक्ष अर्चना पोत्रे ने भी कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इन नेताओं ने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस में घर वापसी कर ली है। पूर्व विधायक एंदल सिंह कंसाना के भी कांग्रेस में वापसी की अटकलें जारी है। एंदल सिंह कंसाना को मंत्री का दर्जा प्राप्त है। 2020 में सिंधिया की बगावत में एंदल सिंह कंसाना भी शामिल थे, लेकिन एंदल सिंह कंसाना उपचुनाव हार गए थे। सिंधिया के कहने पर कंसाना को मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया है। हाल ही में कांग्रेस के विधायक बैजनाथ कुशवाहा ने दावा किया कि कंसाना पार्टी में वापस आना चाहते हैं, इसलिए सिंधिया और दिग्विजय के द्वारा के चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि एंदल सिंह कंसाना ने सफाई देते हुए कहा है कि वे सिंधिया के साथ ही रहने वाले हैं। एंदल सिंह कंसाना के अलावा ग्वालियर गुना के कई संगठन नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा है। कहा जा रहा है कि ये नेता टिकट को लेकर कांग्रेस हाईकमान से आश्वासन चाहते हैं। यदि इन्हें टिकट की हरी झंडी मिल गई तो ये तुरंत कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। 2020 में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में आए तो अपने साथ पूरे लाव लश्कर लेकर आए थे। ग्वालियर चंबल संभाग में कई जगहों से पूरी की पूरी कांग्रेस ही उस वक्त बीजेपी में शामिल हो गई थी। इसके बाद कयास लगने लगा कि 2023 के चुनाव में इन इलाकों में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। हालांकि चुनाव से पहले जिस तरह सिंधिया के करीबियों की वापसी हो रही है, उसमें सवाल उठ रहा है कि आखिर सिंधिया अपने समर्थकों को बीजेपी में क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। बीजेपी की राजनीति में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं संगठन के नेता। सिंधिया के करीबी और संगठन के नेता राकेश गुप्ता ने जब शिवपुरी बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो उन्होंने एक पत्र जारी किया था। राकेश गुप्ता ने अपने पत्र में लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ताओं की उपेक्षा एवं सम्मान न मिलने से मैं भाजपा के कल्चर को नहीं समझ पा रहा हूँ। राजनीति के जानकारों का कहना है कि बीजेपी से आए कांग्रेस के संगठन नेताओं को यहाँ का कामकाज समझ नहीं आया। कुछ ने तो सत्ता के लालच में खुद को फिट कर लिया, लेकिन बहुत सारे अनफिट हो गए। यही नहीं, अनफिट नेता अब घर वापसी कर रहे हैं। सिंधिया ने सिर्फ अपने खास लोगों को दिलाया पद। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में गए नेताओं के एक बड़े धड़े का आरोप है कि सिंधिया जब बीजेपी में जा रहे थे तो सबको उचित सम्मान और पद देने का आश्वासन दिया था, लेकिन वे ऐसा करने में असफल रहे। सिंधिया सिर्फ अपने किचन कैबिनेट के लोगों को पद दिलाने में कामयाब हो पाए हैं। बैजनाथ यादव ने सिंधिया का साथ छोड़ते हुए कहा था कि उन्होंने खुद तो पद ले लिया, लेकिन उनकी कोई सुनता नहीं है। हम राजनीति करने आए हैं, जब लोगों की समस्याओं का हल नहीं कर पाएंगे तो फिर किस बात की राजनीति। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सिंधिया की राजनीति को जानने वाले विश्लेषक कहते हैं कि बीजेपी के अंदर ही कई दिग्गज नेता वेटिंग लिस्ट के लीडर बन गए। ग्वालियर संभाग में ही प्रभात झा, जयभान सिंह पवैया जैसे नेता बिना पद के हैं। ऐसे में भाजपा सिंधिया के लोगों को एडजस्टमेंट कैसे कर पाई। सिंधिया जब कांग्रेस में थे तो हाईकमान के बूते अपने लोगों को सेटल कर लेते थे, लेकिन बीजेपी में यह संभव नहीं हो पा रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में सिंधिया अकेले रह जाएंगे। मध्य प्रदेश में सिंधिया के साथ सरकार में आने के बाद शिवराज सिंह चौहान ने मंडल और बोर्ड में नियुक्तियां की, लेकिन पार्टी के भीतर ही विरोध के चलते कई पद खाली रख दिए गए थे। सिंधिया समर्थकों के भाजपा छोड़ने की वजह है भविष्य की चिंता। दरअसल सिंधिया समर्थक नेताओं को भविष्य की चिंता भी सता रही है। सिंधिया का दामन छोड़ने वाले समंदर पटेल जावत सीट से टिकट चाहते थे, लेकिन वहां से मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा का पलड़ा भारी होने की वजह से सिंधिया ने समंदर को कोई आश्वासन नहीं दिया। इसी तरह धाकड़ की भी इच्छा कोलारस सीट से चुनाव लड़ने की थी, लेकिन उन्हें भी कोई आश्वासन नहीं मिला। सिंधिया खेमे के अधिकांश नेताओं के साथ छोड़ने की वजह उनकी राजनीतिक भविष्य की चिंता है। सिंधिया का साथ छोड़ रहे समर्थकों का कहना है कि चुनाव लड़ने वालों पर भी हार का खतरा मंडरा रहा है। सिंधिया के कई समर्थक 2020 के उपचुनाव हार चुके हैं। इनमें इमरती देवी, एंदल कंसाना जैसे कद्दावर नेता भी शामिल। मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दल बदल शुरू हो गया है। बीजेपी के कई नेता पार्टी छोड़ चुके हैं।
शिवपुरी जिले से 3 स्थानीय नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। ये सभी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक थे। सिंधिया खेमे के कारण इस समय बीजेपी के कार्यकर्ता दुविधा में हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी नेताओं के पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। खासकर शिवपुरी जिले में 2 महीने में ही पार्टी के 4 बड़े स्थानीय नेताओं ने साथ छोड़ दिया। इनमें से 3 सिंधिया समर्थक नेता शामिल हैं, जबकि एक नेता मूल बीजेपी से जुड़े हुए हैं। इन नेताओं द्वारा पार्टी छोड़ जाने के पीछे राजनीतिक रूप से चर्चा यह है कि इस समय जिले की 5 विधानसभा सीटों में से अधिकांश सीटों पर बीजेपी से टिकट मांगने वालों की लंबी लिस्ट है। कहा जा रहा है कि पार्टी छोड़ने का एक कारण ये भी है कि इन नेताओं को फिलहाल टिकट मिलने के चांस बहुत कम हैं। 2020 में प्रदेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कई समर्थक बीजेपी में आए थे। इस दौरान इन सिंधिया समर्थक नेताओं ने उन कार्यकर्ताओं का गणित बिगाड़ दिया जो शुरू से बीजेपी से जुड़े थे। कई सीटों पर एक टिकट के लिए 5 से 6 प्रमुख दावेदार हैं। हर प्रमुख दावेदार अपने आप को जिताऊ उम्मीदवार बता रहा है। सिंधिया समर्थक नेताओं के पार्टी में आने के बाद बीजेपी में टिकट चाहने वालों की लाइन और लंबी हो गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं को अब लगने लगा है कि बीजेपी में पहले से ज़्यादा नेता है और उनका नंबर वहां पर लगने वाला नहीं है, इसलिए अब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। कोलारस विधानसभा सीट पर सिंधिया समर्थक नेता बैजनाथ सिंह यादव, रघुराज धाकड़ ने पार्टी छोड़ दी। इसके अलावा शिवपुरी विधानसभा क्षेत्र से भी सिंधिया समर्थक राकेश गुप्ता ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ छोड़ दिया। इन तीनों नेताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। अब यह सिलसिला कहां जाकर रुकता है और उसके बाद भाजपा में सिंधिया का कद कितना कम होता है या बढ़ता है, यह देखना दिलचस्प होगा। साथ ही इन दल बदल करने वाले नेताओं पर अब कांग्रेस कितना भरोसा कर पाएगी, यह भी देखना होगा। बहरहाल यह तो तय है कि इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा का चुनाव कई राजनीतिक समीकरण बनने और बिगड़ने का साक्षी तो होगा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों और जानकारों को सटीक अनुमान लगाने में मुश्किल आने वाली है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।